नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 14, जिस अध्याय का नाम है प्रायिकता। इस अध्याय का हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। और जो बच्चे इसके पहले के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा क्या है इसको पढ़ के मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूं, फिर लगाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है। एक से 44 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। 144 बाल पेन है, उसमें से 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। जाहिर सी बात है कि 144 पेनों में जो अच्छा पेन होगा वही को हम खरीदेंगे, दूसरे खराब पेन को खरीदने वाले नहीं है। आगे लिखा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। दुकानदार करता क्या है, इन 144 पेनों में से 144 पेन, इसमें खराब पेन भी है, अच्छे पेन भी है, इसमें से यादृच्छा रूप से एक पेन निकाल के आपको दे देता है। तो लिखा क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और दूसरा में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। यदि इसका मतलब आप वह पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालनी है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालनी, दोनों की प्रायिकता निकालनी है। आप लोग जानते हो कि आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा होगा। तो अच्छा पेन खरीदने की जो प्रायिकता होगी आपका, वही पेन खरीदने की प्रायिकता होगी। और खराब पेन की जो प्रायिकता होगी वही आपके न खरीदने की प्रायिकता होगी, क्योंकि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। तो अच्छे पेन की जो प्रायिकता होगी आपके खरीदने की प्रायिकता होगी। ठीक, ध्यान से पकड़िए, किसकी प्रायिकता निकालना है, आप वह पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता। तो जितना अच्छा पेन होगा, अच्छे पेन की जो प्रायिकता होगी वही हम खरीदेंगे, क्योंकि अच्छा पेन ही खरीदेंगे, खराब पेन खरीदने वाले नहीं है। तो हम वही, यहाँ लिखा भी है, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा। तो हमको निकालना है आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता। इसका मतलब पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि पेन का जो अच्छा होने की प्रायिकता होगी वही पेन के खरीदने की प्रायिकता होगी। और दूसरा में क्या निकलना, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग वह पेन नहीं खरीदेंगे जो अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा पेन के अच्छा ना होने की जो प्रायिकता होगी वही हम लोगों को पेन के खरीदने की नहीं प्रायिकता होगी, क्योंकि खराब पेन हम नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन होने की जो प्रायिकता होगी वही आप वह पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता होगी, और अच्छा पेन की प्रायिकता जो होगी वो हमारे खरीदने की पेन की प्रायिकता के बराबर होगी। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिख लेते हैं पहले। कुल पेनों की संख्या, देखिए कुल पेन 144 है, तो यहां पे लिख देंगे कुल पेनों की संख्या। कुल पेनों की संख्या बराबर 144। खराब पेन कितने हैं, 20। खराब पेनों की संख्या 20। ठीक, तो अब अच्छे पेनों की संख्या हम लोग निकालेंगे। अच्छे पेनों की बताइए, अच्छे पेन कितने होंगे। टोटल 144 है, जिसमें 20 पेन खराब है। 144 में से 20 पेन यदि हम घटा देंगे तो जो पेन आएगा वो होगा अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने आ जाएंगे, 124। ठीक, पहला हमको निकालना आप वही पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता। पहला हम लोग को क्या निकालना है, आप वही पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता। यहां पे लिखा है आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता। जाहिर सी बात है कि हम वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा पेन होगा। अर्थात यहां पे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अर्थात अच्छा पेन, हम वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। अच्छा पेन की प्रायिकता निकालनी है, अर्थात अच्छा पेन होने की
अच्छा पेन होने की प्रायिकता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसकी प्रायिकता। आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता, अथवा अर्थात हम इसको बोल सकते हैं अच्छा पेन होने की प्रायिकता। और अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन 124 है। इसकी अच्छे पेन की प्रायिकता निकाले, इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे। टोटल कितना है 144, 144 को नीचे लिख दिए। इसको काट देंगे, इसको देखिए काटेंगे 4 3 से, 3 चौक 12, सॉरी 4 से, 4 3 12, 4 1 4, यहाँ 4 से काटेंगे 4 3 12, बचा 2 हो गया 24, 4 7 24, यहाँ पे आ जाएगा 31/36। यही हमारे खरीदने की प्रायिकता होगी, क्योंकि जो अच्छा पेन होने की प्रायिकता होगी वही खरीदने की प्रायिकता होगी। दूसरा में हम लोग को निकालना है, दूसरा में हम लोगों को निकालना है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हम कौन पेन नहीं खरीदेंगे, जो अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब पेन के अच्छा न होने की प्रायिकता ही आप वह पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता के बराबर होगी। तो यहां पे लिख देंगे आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी प्रायिकता निकालनी है। अर्थात इसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात जो पेन खराब होगा वही नहीं खरीदेंगे। अर्थात पेन के खराब होने की प्रायिकता, अर्थात पेन के खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, यही इसी की जो प्रायिकता होगी आप वहां पेन नहीं खरीदेंगे इसकी प्रायिकता बराबर होगी। ठीक, आप वहां पेन नहीं खरीदेंगे अर्थात पेन के खराब होने की प्रायिकता। ठीक, कितने पेन खराब है, 20 पेन खराब है, 20 को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने पेन है 144, 144 को नीचे लिख देंगे। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 6 24, 5/36 आ जाएगा। ए पेन नहीं खरीदेंगे और ए पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, ये पहला का आंसर हो गया और ये दूसरे का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी दिया गया, इसको पूरा करना है। ये सारणी में घटना दोनों संख्याओं का योग लिखा है। एक घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की, यहां पर रहेगा दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग। ये दो पासे को फेंका जाता है, उदाहरण 13 को मैं बता रहा हूं, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उसके संख्याओं का योग दिया है। दोनों पासों पर जो अंक प्राप्त होता है उसका योग। तो दोनों पासे पर संख्याओं का योग। ठीक, जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर आने वाली संख्याओं का योग, एक बार 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12। दोनों पासों को फेंका जाता है, दो पासे को, और दोनों पासों को फेंकने पर पासे पर आने वाले संख्याओं का योग दिया है और नीचे इसकी प्रायिकता दी है। दोनों पासे पर संख्याओं का योग यदि 2 आएगा तो उसकी प्रायिकता होगी 1/36। तो 3 आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे लिखना है। 4 आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 5 आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 6 आएगा तो उसकी प्रायिकता, ये सबको भरना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। और लास्ट वाले का मान दिया है, ठीक, लास्ट वाले का मान यहाँ पे दिया 1/36, लास्ट वाले का मान यहाँ 1/36 दिया है, ठीक ना। और 8 का दिया है 5/36, इन दो का मान दिया है और बाकी सबका हमको रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक, तो चलिए उदाहरण 13 यही दिया है कि दो पासे को फेंका गया है। जब आप लोग जानते हो कि प्रत्येक पासे पर 1 से लेकर 6 तक, प्रत्येक पासे में 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित रहती है। जब दो पासे को फेंकेंगे तो दोनों पासे पर अलग अलग संख्याएं एक साथ प्राप्त हो सकती है। चलिए दो पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हॉल में लिख दे रहे हैं। दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर
फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या क्या मिल सकता है, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। देखिए कुल संभावित परिणाम, जब दो पासे को फेंकेंगे तो पहले पासा पर एक और दूसरे पासा पर भी एक आ सकता है, पहले पासा पर एक दूसरे पासा पे दो आ सकता है, पहले पासा पे एक दूसरे पासा पे तीन आ सकता है, पहले पासा पे एक दूसरे पासा पे चार आ सकता है, पहले पासा पे एक दूसरे पासा पे पांच आ सकता है, पहले पासा पे एक दूसरे पासा पे छह आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे एक आ सकता है, पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे भी दो आ सकता है, पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे तीन आ सकता है, पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे चार आ सकता है, पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे पांच आ सकता है, पहले पासा पे दो दूसरे पासा पे छह आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पे एक आ सकता है, पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पे दो आ सकता है, पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पर भी तीन आ सकता है, पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पे चार आ सकता है, पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पांच आ सकता है, पहले पासा पे तीन दूसरे पासा पे छह आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासा पे चार दूसरे पासा पे एक आ सकता है, पहले पासा पे चार दूसरे पासा पे दो आ सकता है, और फिर पहले पासा पे चार दूसरे पासा पे तीन आ सकता है, पहले पासा पे चार दूसरे पासा पे चार आ सकता है, पहले पासा पे चार दूसरे पासा पे पांच आ सकता है, पहले पासा पे चार और दूसरे पासा पे छह आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे एक, पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे दो, पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे तीन, पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे चार, पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे पांच, पहले पासा पे पांच दूसरे पासा पे छह। इसी प्रकार पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे एक, पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे दो, पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे तीन, पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे चार, पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे पांच, पहले पासा पे छह दूसरे पासा पे छह। ये टोटल संभावित परिणाम है, ये टोटल संभावित परिणाम है जब दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे ये परिणाम आ सकते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोगों को निकालना है, जैसे घटना दोनों पासे पर संख्या दो, तो दो देखिए टोटल कितने रिजल्ट है, टोटल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। ठीक, ये टोटल परिणाम 36 है, और दोनों पासे पे संख्याओं का योग दो। देखिए एक का परिणाम है, जैसे एक आएगा तभी दोनों पासे पे जो संख्या आएगी एक तब जोड़ने पर दो आएगा, एक ही रिजल्ट है, एक ही परिणाम है इस घटना के अनुकूल, और इसका रिजल्ट आएगा 1/36, क्योंकि टोटल परिणाम 36 है। इसी प्रकार हमको निकालना है कि दोनों पासे पर संख्याओं का योग 3 आना चाहिए। तो 3 देखिए कब कब आ सकता है, 3 कब कब आ सकता है, या तो पहले पासा पे एक, या तो ये वाला घटना आ जाए, या तो ये वाला परिणाम आ जाएगा तब ही दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा, या तो ये वाला परिणाम देखिए दो योग, पहले पर एक दूसरा पे दो, या दूसरे पे एक पहला पे दूसरे पे दो पहला पे एक, यदि ये दोनों रिजल्ट आएगा तभी जाके उनके अंकों का योग 3 होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 1 3, तो टोटल कितने रिजल्ट है इसमें, इस घटना के अनुकूल जो है 2 रिजल्ट आए, इस दोनों रिजल्ट को ऊपर लिखेंगे और टोटल को 36, और टोटल परिणाम कितने हैं 36, तो इसका मान आ गया। अब हमको निकालना है, यहां देखिएगा, अब हमको निकालना है 4, दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 कब कब आ सकता है, देखिए 4 कब कब आ सकता है, ये वाला घटना आएगी तब, ये वाला रिजल्ट आएगा तब 4 आएगा, या 2 2 आएगा तब 4 आएगा, 2 2 4। ठीक, और क्या आ सकता है, और 3 1 आएगा तब 4 आ सकता है, देख रहे हैं यहाँ 3 1 4, और फिर 1 3 आएगा, 2 2 3 1, ये 3 रिजल्ट है, 1 3 आएगा तब भी 4 आएगा, 2 2 आएगा तब भी 4 आएगा, 3 1 आएगा तब भी दोनों का योग 4 आएगा। तो हमको 3 रिजल्ट मिला है, देख रहे हैं आप लोगों को यही 3 रिजल्ट मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ये 3 रिजल्ट मिल रहा है, ये तीनों रिजल्ट देखिए मिल रहा है। ठीक,
ये तीनों रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, इन तीनों रिजल्ट का योग 4 आएगा, तो ये 4 आएगा तो 3 रिजल्ट है तो 3 को ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे, तो इसका मान आ जाएगा। फिर हमको दोनों पासों पे संख्या का योग 5 आना चाहिए। देखिए 5 कब कब आएगा, 5 आएगा जब 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा, 4 1, ये पूरा रिजल्ट, ये देख रहे हैं, ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट आएगा तब जाके देखिए, ए रिजल्ट आएगा तब भी 5 आएगा, ए रिजल्ट आएगा तब भी योग 5 आएगा, ए रिजल्ट आएगा तब भी योग 5 आएगा, ए रिजल्ट आएगा तब भी योग 5 आएगा। तो हमको कितना रिजल्ट मिला, 1 2 3 4, 5 अंकों का योग 5 आने का रिजल्ट टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 को ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे, 4/36। ठीक, इसी प्रकार 6 कब कब आएगा, देखिए 6 कब कब आ रहा है, 6 आएगा या तो 5 1 आएगा तब, 4 2 आएगा तब, 3 3 आएगा तब, 4 2 आएगा तब और 5 1 आएगा तब। देख रहे हैं, या तो पहले पासा पे 1 दूसरे पासा पे 5, या पहले पासा पे 2 दूसरे पासा पे 4, या पहले पासा पे 3 दूसरे पासा पे 3, या पहले पासा पे 4 दूसरे पासा पे 2, पहले पासा 5 दूसरे पासा पे 1, ये रिजल्ट मिलेगा, तब जाके योग हम लोगों को मिलेगा 6। देखिए कितना रिजल्ट है, 1 2 3 4 5, इसका मान आ जाएगा 5/36, इसका मान आ जाएगा 5/36। ठीक, अब आइए सातवां, सातवां का क्या है, 7 देखिए इसी प्रकार 7 में ए पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, इसको ऐसे खींच लेंगे, ए ऐसे, ए पूरा रिजल्ट आएगा, देखिए जोड़ रहे हैं, 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, ये टोटल कितने रिजल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट है, ये हो जाएगा 6/36। इसी प्रकार 8 देखिए कब कब आएगा, या तो 2 6 आएगा तब 8 आएगा, 3 5 आएगा तब, 4 4 आएगा तब, 5 3 आएगा तब, 6 2 आएगा, ये देखिए 8 आएगा, 8 आने के लिए ये पूरे घटना मिलने चाहिए। ठीक, ये पूरा रिजल्ट देखिए मिलना चाहिए, ये पूरा रिजल्ट, ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5/36 ऑलरेडी है। 9 कब कब आएगा, देखिए 9 पहला पे 6 3 दूसरा पे 6, पहला पे 4 दूसरा पे 5, इन सबको जोड़ोगे तो 9 आएगा, ये रिजल्ट हमको मिला, ये ऐसे मिला देंगे, ए रिजल्ट मिला। ठीक, ये टोटल कितने रिजल्ट है 9 आने का, 1 2 3 4, ये टोटल रिजल्ट 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/36। 10 कब कब आएगा, या तो पहला पे 4 दूसरा पे 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 10, देखिए ये तीनों रिजल्ट मिला, ये तीनों रिजल्ट मिला। ठीक, ये तीनों है तो यहाँ पे लिखेंगे 3/36, यहाँ पे लिखेंगे 3/36। फिर 11वां, 11 योग 11 कब आएगा, तो पहला पे 5 दूसरा पे 6, या पहला पे 6 दूसरा पे 5, ये वाला रिजल्ट, तब 11 आएगा। तो योग 11 आने के कितने रिजल्ट हैं, 2 रिजल्ट है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे 36। अब 12वां का तो दिया ही है, यही हम लोग को भरना है, देखिए भर दिए। ठीक, इस प्रकार हम लोगों को लगाना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ए रिजल्ट देखिए, ए रिजल्ट 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 योग आने का है, ये 7 योग आने का है, ये 8 योग आने का है, ये 9 योग, ये 10 योग, ये 11 योग और ये 12 योग आने का है। इस प्रकार हम लोग का रिजल्ट मिलता है। ठीक, इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। देखिए 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, और लिखा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आप लोगों को देख रही है, प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है ना, ये लिखा है क्या कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता क्या है, 1/11 नहीं है। तो फिर आगे लिखा है सकारण उत्तर दीजिए, तो सकारण उत्तर क्या देंगे, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले का आंसर लिखेंगे हम लोग, विद्यार्थी का दिया गया तर्क गलत है, विद्यार्थी का दिया गया तर्क
गलत है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, आप लिखेंगे क्योंकि क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता प्रायिकता 1/11 नहीं है, भिन्न भिन्न है। आप लिख देंगे भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक, इसका आंसर यही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया एक खेल में, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। इसका मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, यदि तीनों परिणाम समान आएगा, इसका मतलब तीनों बार या तो चित आएगा या तो तीनों बार पट आएगा, तभी हनीफ को खेल में जीता हुआ माना जाएगा, और ना हनीफ खेल में हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 3 बार परिणाम चित, देखो बेटा, हेड, हेड का मतलब होता है, हेड का मतलब होता है, सिक्के पर हेड होता है ना, हेड का मतलब होता है चित। टेल का मतलब होता है, टेल का मतलब होता है पट। यदि सिक्के पर तीनों बार जीते जीते आए, या यदि तीनों बार पटे पटाए, तभी हनीफ खेल में जीतेगा, वरना खेल में जीतेगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम, तो आप लिखेंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्कों को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है? देखिए, सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, कुल संभावित परिणाम हमको क्या क्या मिलेगा। या तो पहली बार जब उछालोगे तो हेड आए, दूसरी बार भी उछालोगे तो हेड आए, हेड मिस होता है चित, दूसरी बार भी चित और तीसरी बार भी चित, ये आ सकता है। या पहली बार चित आए, दूसरी बार भी चित आए, हेड एच मिस चित होता है, ध्यान देना यहाँ पे, और तीसरी बार टेल आ सकता है। या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड आ सकता है। या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। ठीक, या पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, तीसरी बार टेल आ सकता है, टेल यानी पट आ सकता है। या पहली बार हाँ, पहली बार पट आए यानी टेल आए, दूसरी बार भी टेल आए, और तीसरी बार हेड आ सकता है। ठीक, या तीनों बार टेल टेल आ सकता है, या तीनों बार क्या आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। यही संभावित परिणाम है। ठीक, ये कुल संभावित परिणाम है। या तो तीनों बार हेड आए, चित चित, या तो 2 बार हेड, लास्ट बार टेल आए, या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आए, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड और तीसरी बार भी हेड आए, या पहली बार हेड, लास्ट के दोनों बार टेल आए, या लास्ट के दोनों बार टेल आए और फिर बीच में हेड आए, या तीनों टेल आए। एक परिणाम और है, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, टेल मतलब पट होता है, यही चीज है। ठीक, ये इतने परिणाम संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल संभावित परिणाम है, ये टोटल संभावित परिणाम है। ठीक, और खेल के जीतने के अनुकूल परिणाम, हनीफ खेल में कब जीतेगा, जब तीनों बार समान आएगा, यानी तीनों बार तो हेड आ जाए, या तो तीनों बार पटा जाए, टेल ना, तब वो खेल में जीता हुआ माना जाएगा। तो आप लिखेंगे हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम, यहां पे लिखेंगे हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम,
नीचे लिख रहे हैं जितने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या क्या आ सकता है? कब जीतेगा हनीफ खेल में? या तो तीनों बार जीते जीते आ जाए, या तो तीनों बार टेल टेल आ जाए, समान है तब। तो ये दो परिणाम होंगे जब हनीफ जीतेगा। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? यहां लिखेंगे अतः हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, अतः हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, या जीतने की प्रायिकता को ऐसे भी लिख सकते हैं खेल में जीतने इसकी प्रायिकता, तो यहां पे पी लिख देंगे। ये दो है, कब जीतेगा? जब दोनों ये दोनों या तो एच एच आएगा तो टेल टेल, तो दो परिणाम इसके अनुकूल है, इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल को 8 को नीचे लिखेंगे। ठीक, ये 2/8 आ जाएगा हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता। इसको काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूना 2 चौका 8, 1/4 आएगा। लेकिन यहां लिखना है कि खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि खेल में किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता। इसका मतलब खेल में जीतना और खेल में हार जाना, न जीतना। खेल में न जीतना उसी को बोल देते हैं खेल में हार जाना। खेल में जीतना और खेल में न जीतने का योग कितना होता है? 1। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटने की प्रायिकता मैं बताया हूं 1 होता है। तो खेल में जीतने की प्रायिकता और खेल में न जीतने की, न जीतने को हम लोग बोल सकते हैं खेल में हार जाने की प्रायिकता। दोनों का मान कितना होता है? 1। तो आप लिखेंगे चूंकि खेल में जीतने की प्रायिकता, खेल में जीतने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता प्लस खेल में हार जाने की प्रायिकता, यानी खेल में न जीतने की प्रायिकता इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे खेल में हार जाने की प्रायिकता। प्रायिकता आप खेल में हार जाने की, खेल में हार जाना, खेल में हार जाना, हार जाना, हार जाने इसकी प्रायिकता, इन दोनों का योग होता है 1। ठीक, और खेल में जीतने की प्रायिकता हम लोग निकाल चुके 1/4, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1/4 प्लस यहां आ गया खेल में हार जाना, यहां आ गया खेल में हार जाना, हार जाने इसकी प्रायिकता है बटा 1। ठीक, यहां से हम लोग निकाल लेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे खेल में हार जाने की प्रायिकता, खेल में हार जाने की प्रायिकता P, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 1 इसकी प्रायिकता निकालनी तो 1/4 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 1/4 आएगा, और जब इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में घटा 3, 3/4 आ जाएगा। ये आंसर होगा, यही हम लोग का आंसर मिल गया। तीन बट्टे चार, 1 मिनट दिख नहीं रहा है। हाँ चलिए इतना लिख लीजिएगा 3/4। अब दिख रहा है बच्चों? ठीक, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सारे बच्चे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला में 5 किसी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। दूसरा 5 कम से कम 1 बार आएगा। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो 5 किसी बार भी नहीं आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। और 5 कम से कम 1 बार जरूर आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए बच्चों देखिए, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको,
दो पासे को एक साथ फेंको या एक ही पासे को दो बार फेंको, सेम चीज है। और 22वां में मैं बताया हूं कि जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता था तो टोटल रिजल्ट कितने मिला था, मैं 36 में दिखाया था। तो टोटल संभावित परिणामों की संख्या 36 आएगी। जब एक पासे को दो बार फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 36 आएगी। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हॉल में लिख लेंगे, हॉल में लिखेंगे दो पासे को एक पासे को दो बार फेंकने पर, एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, मैं क्वेश्चन नंबर 22 में बता चुका हूं कि एक पासे को जब दो पासे के साथ फेंकेंगे तो टोटल 36 परिणाम आते हैं। चाहे एक पासे को दो बार फेंकिए या दो पासे के साथ फेंकिए, एक ही चीज होगा। और इसको जब फेंकेंगे तो टोटल हमको 36 रिजल्ट मिलते हैं। मैं दिखा दिया हूं, एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, कुल संभावित परिणामों की संख्या हमको प्राप्त होगी 36। ठीक, अब आया पहला में लिखा है 5 किसी बार नहीं आएगा। इसके परिणाम, इसकी प्रायिकता निकालनी तो लिखेंगे 5 किसी बार न आए, 5 किसी भी बार न आए, किसी भी बार न आए, बार न आए, न आए, न आए, इसके अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम पहले हम लोग निकाल लेते हैं। परिणाम 5 किसी बार न आए, किसी भी बार न आए, इसके अनुकूल परिणाम, 5 किसी भी बार न आए, इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या मिल सकता है। देखिए इसके अनुकूल परिणाम हम लोग लिख लेते हैं। पहला पे एक, जब एक पासे को दो बार फेंको तो पहली बार एक, दूसरे बार दो, दूसरी बार भी एक आ सकता है। एक एक, इसमें देखिए 5 नहीं है, 5 नहीं दिखना चाहिए बस। या तो पहला पर एक, दूसरा पे 2 आ सकता है, या तो पहला पे एक, दूसरा पे 3 आ सकता है, या तो पहला पे एक, दूसरा पे 4 आ सकता है। ठीक, या तो पहला पे एक, दूसरा पे 5 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, इसको नहीं लेंगे। पहला पे एक, दूसरा पे 6 आ सकता है, ये आ सकता है। या तो पहला पे 2, दूसरा पे 1 आ सकता है, या पहला पे 2, दूसरा पे 2 आ सकता है, या पहला पे 2, दूसरा पे 3 आ सकता है, या पहला पे 2, दूसरा पे 4 आ सकता है, या पहला पे 2, दूसरा पे 5 आएगा तो नहीं लेंगे क्योंकि 5 नहीं लेना है। पहला पे 2, दूसरा पे 6 आ सकता है। इसी प्रकार या तो पहला पे 3, दूसरा पे 1, पहला पे 3, दूसरा पे 2, पहला पे 3, दूसरा पे 3, पहला पे 3, दूसरा पे 4, पहला पे 3, दूसरा पे 5 नहीं लेना है बेटा, दूसरा पे 6 ए आ सकता है। या पहला पे 4, दूसरा पे 1, या तो पहला पे 4, दूसरा पे 2, या पहला पे 4, दूसरा पे 3, या पहला पे 4, दूसरा पे 4, या पहला पे 4, दूसरा पे 6। 5 को नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब पहला पे 5, दूसरा पे 1, पहला 5, दूसरा पे 2, इसको लेना ही नहीं है। पहला 5 वाला नहीं लेना है, 5 वाला ही नहीं लेना है। या पहला पे क्या आ सकता है 5, पहला पे 6 आ सकता है, दूसरा पे 1 क्या आ सकता है, पहला पे 6, दूसरा पे 2 आ सकता है, पहला पे 6, दूसरा पे 3 आ सकता है, पहला पे 6, दूसरा पे 4 आ सकता है, पहला पे 6 और दूसरा पे 6 आ सकता है। ठीक, ये हमको टोटल इस घटना के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस घटना में एक में भी इस घटना में जितने परिणाम है इसमें एक भी 5 नहीं है। इसी की प्रायिकता निकालनी है। तो किसी भी बार 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता अतः निकाल लेंगे। अतः 5 किसी भी बार न आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब देखिए 5 कितने बार नहीं आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 बार 5 नहीं आया है। और टोटल कितने हैं, टोटल 36 है।
टोटल 36 है, तो 25/36 आ जाएगा। आंसर आएगा 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता। ठीक, दूसरा में निकालना है 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम कितने बार आएगा उसके अनुकूल परिणाम पहले निकाल लेते हैं। 5 यहां लिखेंगे, 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल परिणाम 5 कम से कम एक बार आए, एक अधिक से अधिक दोनों बार आ सकता है, आए, इसके अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम। देखिए टोटल परिणाम 36 हैं, 36 में से 25 परिणाम ऐसे हैं, टोटल परिणाम 36 हैं। यहां परिणामों की संख्या निकाल लेंगे बेटा, परिणामों की संख्या। देखिए यहां पे टोटल परिणाम 36 हैं, जिसमें से 25 परिणाम ऐसे हैं, जिसमें 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 आया जरूर है, चाहे एक बार आया हो चाहे 2 बार। यानी इस 36 में से 25 परिणामों को घटा देंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें वो रिजल्ट में 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 36 परिणाम है, 36 में से 5, 36 में से 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5, 36 में से 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया है, 36 में से 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया। यदि 36 में से इस 25 परिणाम को घटा देंगे तो जो दूसरा रिजल्ट हमको मिलेगा, परिणामों की संख्या जो मिलेगी वो ऐसे परिणामों की संख्या होगी जिसमें 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या हमको मिलेगी 36 - 25, क्योंकि इसकी टोटल परिणाम कितने हैं, 25 है, काउंट कर लीजिए। 36 में 25 घटाएंगे आएगा 11, और इसकी प्रायिकता निकाल देंगे, इसकी हम आगे निकाल कर देंगे प्रायिकता। यहां लिख देंगे अतः, यहां पे लिख देंगे अतः 5 कम से कम 5 किसी भी बार न आए, सॉरी 5 कम से कम एक बार आए, यहां 5 कम से कम एक बार आए, इसकी प्रायिकता नहीं, ये सॉरी ये लिखा है 5 किसी भी बार न आए, इसकी प्रायिकता तो निकाले हैं, 5 किसी भी बार न आए, इसकी प्रायिकता तो निकाल चुके हैं। हाँ 5 कम से कम एक बार आए, इसकी प्रायिकता निकालिए, 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल टोटल परिणाम कितने हैं, 11 है, तो इसकी प्रायिकता निकालिए, 5 कम से कम एक बार आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5 कम से कम कितने बार आया है, 11 बार आया है, और टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल परिणाम यहाँ पे 36 है, तो 11/36 ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है क्या, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकार उत्तर दीजिए। ये 2 तर्क दिया गया है, दोनों में कौन सत्य है कौन असत्य है और कारण सहित उसका उत्तर भी देना है। चलिए पहला क्या है, पहला तर्क क्या है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार। 2 सिक्कों के एक साथ उछालोगे तो दोनों पर चित आ सकता है या दोनों पर पट आ सकता है या प्रत्येक एक बार आ सकता है। इसके 3 संभावित परिणाम इसमें दिया है और अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। ये हमको चेक करके बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो चलिए पहला वाला हम निकालते हैं। जब 2 सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं हम लोग निकालते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या मिल सकता है।
कुल संभावित परिणाम क्या क्या मिल सकता है? देखिए, कुल संभावित परिणाम मिल सकता है जब दो सिक्कों के साथ में उछालेंगे तो दोनों पे चित चित आ सकता है। दोनों पे चित चित मतलब हेड है हेड, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या दूसरे वाले पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या दोनों पर टेल टेल। तो हमको कुल संभावित परिणाम यहाँ पे मिलेंगे 4, और इसमें कितना लिखा है? इसमें 3 लिखा है। इसका मतलब एक गलत है। इसका मतलब क्या है? गलत है। और प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता होगी, ये एक बार आया, एक बार ए, एक बार ए, एक बार एक, तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितना होगी? अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, क्योंकि प्रत्येक परिणाम देखो एक एक बार आया है, और टोटल परिणाम, टोटल कितने रिजल्ट हैं? 4 है, 1 2 3 4। तो प्रत्येक परिणाम की, इसकी भी प्रायिकता 1/4 होगी, इसके भी 1/4 होगी, क्योंकि एक बार आया है, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार, तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 होगी। इसका मतलब ए वाला तर्क गलत है। ए वाला तर्क गलत है। यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया तर्क गलत है। अतः इसलिए यहां लिख लेंगे, इसलिए दिया गया तर्क गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक बट्टे 3 नहीं, 1/4 होगी। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक कर लिया जाए, तर्क गलत है कि सही है। यहां पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि एक पासे को फेंका जाता तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है? तो जब एक पासे को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम निकाल लिया जाए। यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम मिलेगा हम लोगों को। एक मिलेगा, एक पासे फेंकेंगे तो उसके पहले पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आप लोग जानते हो पासे पे 6 फलक होते हैं, सब पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। जब पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी। इस प्रकार से हमको टोटल संभावित परिणाम आएंगे। हमको एक इसकी प्रायिकता दी है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या की प्रायिकता दी है। तो पहले हम सम संख्या और विषम संख्या के अनुकूल कितने परिणाम है वो निकाल लेते हैं। सम संख्या के अनुकूल परिणाम, अतः सम संख्या के अनुकूल परिणाम, सम संख्या के अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। सम संख्या के अनुकूल परिणाम, सम संख्या के अनुकूल परिणाम, सम संख्या क्या है? 2 4 6। तो आप लिखेंगे 2 4 6, ये सम संख्या। और विषम संख्या की भी प्रायिकता निकालनी है। दोनों की प्रायिकता 1/2 है। चलिए विषम संख्या के, तथा यहां पे लिख लेंगे तथा विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम देखिए कितना है? 1 है, ये विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 3 5। ठीक, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सम संख्या कितनी है? 3 है, और टोटल कितना है? 6, 3/6। अतः आप लिखेंगे इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या हो उसकी प्रायिकता। यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या की प्रायिकता लिखा है ना, तो परिणाम सम संख्या हो, परिणाम क्या हो? परिणाम सम संख्या हो, सम संख्या हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सम संख्या कितनी है? 3 है, तो 3/6 लिखेंगे, काटेंगे तो 3 कम 3 3 दूना 6 1/2 आएगा। फिर परिणाम विषम संख्या हो,
परिणाम विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। विषम संख्या भी देखिए कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 के ऊपर टोटल को नीचे, टोटल 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आया। यहां पे नहीं दिख रहा है क्या? यहां पे 1/2 आ जाएगा। देखिए तो दोनों का परिणाम 1/2 1/2 है। इसका मतलब 1/2 सम संख्या एक विषम संख्या, दोनों की जो प्रायिकता है 1/2 दिया, इसका मतलब सही दिया है। ए सही दिया है, दूसरा वाला तर्क सत्य है, लिखेंगे अतः यहाँ सब दिया गया तर्क सत्य है, लिख देंगे नीचे अतः दिया गया तर्क, अतः दिया गया तर्क सत्य है, सत्य है, क्योंकि 1/2 दी है और सबकी दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 आया है। आप लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता 1/2 है, प्रत्येक की प्रायिकता ठीक, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।